बच्चों, आज हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बेसिक कंपोनेंट दिए हैं वो क्या क्या हैं। नंबर 1 पहला है रीजनिंग, दूसरा इंटेलिजेंस, तीसरा लैंग्वेज एंड मेमोरी। इसके बाद उन्होंने आगे ये बताया कि उसकी थ्योरी में 3 बेसिक कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता क्या है? स्कीमा का अर्थ है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, अर्थात स्कीमा मानसिक रूप से इस बात को बताता है कि सूचना को कैसे व्यवस्थित किया जाए, किस प्रकार से उसे सही प्रॉपर ढंग से जाना जाए, ये स्कीमा कहलाता है। अब आगे जो जीन पियाजे ने बताया कि एक अडेप्टेशन प्रोसेस के बारे में बताया। अडेप्टेशन का मतलब होता है वातावरण के साथ समायोजित करने की जन्मजात प्रवृत्ति। इसकी आगे 2 सब प्रोसेस में डिवाइड होता है। ये पहली प्रोसेस आती है एसिमिलेशन और दूसरी होती है अकोमोडेशन। हिंदी में इसे आत्मसात्करण कहा जाता है। आत्मसात्करण और इसको कहा जाता है समंजन। आत्मसात्करण का मतलब होता है कि पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना, अर्थात जो हमारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें नए कॉन्सेप्ट को ऐड करना, वो कहलाता है एसिमिलेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जब हमारा पुराना ज्ञान काम नहीं करता तो हमें अपने मानसिक संपर्कों में बदलाव लाना पड़ता है। इसको ही हम अकोमोडेशन कहते हैं। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है कि बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, अर्थात आत्मसात्करण और समंजन के बीच संतुलन बनाना इक्विलिब्रेशन कहलाता है। डेफिनेशन ऑफ एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन इज एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस कॉन्सेप्ट टू न्यू कॉन्सेप्ट, अर्थात पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक बच्चे को स्कूटी चलानी आती है और वह बाइक चलाता है तो जो स्कूटी चलाने में उसने ज्ञान ग्रहण किया था वो बाइक चलाने में काम आएगा। इसी प्रकार अकोमोडेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, अर्थात जब पुराना ज्ञान काम न करे तो हमें मानसिक संपर्कों में बदलाव लाना पड़ता है। जैसे एक बच्चा बिल्ली को के बारे में जानता है और जब उसे कुत्ते को देखता है तो बिल्ली वाला जो ज्ञान है वो काम नहीं करता। उसे सोचना पड़ता है कि ये जो जानवर है ये कुछ अलग है, इसके बारे में वो अपने कॉन्सेप्ट में बदलाव लाता है। इसी तरह से इक्विलिब्रेशन जो होता है उसका कार्य है आत्मसात्करण और समंजन के बीच संतुलन बनाना ही इक्विलिब्रेशन है। देखिए